नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है प्रेजेंट टाइम में एलएलबी में है, मतलब एलएलबी के जो है किसी भी कोर्स में, चाहे वो जो है 3 इयर्स के कोर्स में हो, चाहे वो 5th ईयर्स के कोर्स में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या अगर आप लोग जो है एलएलबी कर चुके हैं, आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग जो है आगे चल करके पीसीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वैसे तो कानून सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कानून सबको जानना चाहिए क्योंकि सबका अधिकार है, सबका राइट्स है, और कानून सबके लिए एक बराबर बना हो। जैसे मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, कुछ भी हूँ, मतलब मेरे लिए भी वही बराबर रहेगा कानून, और एक आम इंसान के लिए भी जो वही कानून रहेगा, सेम कानून रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर दूसरा एक्ट लगेगा, आपके ऊपर दूसरा एक्ट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो सबको जानना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो है आपका जो है एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का मतलब हिंदी में होता है पारिवारिक विधि। इसमें आपको जो है 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक हिंदू लॉ पढ़ना है, एक मुस्लिम लॉ पढ़ना है। ठीक, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे जो है पहला पार्ट जो है हिंदू लॉ, हिंदू विधि। इसमें देखिए जो है मैं आज क्या क्या आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है जो कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, इसमें कौन से केस से जो है ये डिफिनीशन लिया गया है, किस तरह से लिया गया है, इसके बारे में बताऊंगा। प्लस तीसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ जो है हिंदू लॉ के बारे में बताऊंगा, इसकी प्रकृति के बारे में बताऊंगा। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि सोर्सेस ऑफ जो है हिंदू लॉ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से हिंदू लॉ आया, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बने रहना। अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स अपना निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए। आपको मैं बताऊंगा जो चीजें, इसके बाद आप लोग जो है नोट डाउन करते चले जाइएगा अपने हिसाब से। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप लोग सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार अगर मैं बताऊंगा तो सिर्फ वैसे अगर सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक, जैसे मैं याद किया हूँ। चलिए अब देखिए जो है क्या है। तो सबसे पहले जो है जानिए जो है मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब जो है समझ सकते हैं कि जो है ये वास्तव में जो है हिंदू क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दूं जो है पहले जो ये सदियों से चला आ रहा है, जो ब्रिटिश कालीन जो है भारत में जो है हमें जो है ये इस हिंदू का जो है अर्थ मिलता था कि जैसे कि जो है हमें जो है 4 जो है धर्मों से मिलता था। सबसे पहला क्या था, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों और सिखों पर जो है पूरी तरह से जो है लागू होता था, उसी हिसाब से जो है वो चलता था। इसी को जो है हम लोग जो है हिंदू कहते थे, हिंदुओं का जो है एक राज्य कहते थे। सब लोग जो है इसमें ज्वाइन थे। लेकिन जो है अब प्रेजेंट टाइम में जो है समान अर्थ इसका क्या होता है, जो है आपका जो है प्राचीन एवं जो है मध्यकालीन के भारत के ग्रंथों में दिया गया है। इसका मतलब होता है क्या होता है, विधिक सिद्धांतों, न्याय शास्त्रों एवं विधि की जो है प्रकृति के बारे में ये बात करता है। यही जो है हमारा हिंदू है, यही जो है हमारा हिंदू विधि है, हिंदू कानून है। क्या, तो 3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, विधि के सिद्धांत पे जो है ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट क्या है, न्याय शास्त्र के जो है विधि पर ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो है पॉइंट क्या है, इसकी जो है प्रकृति के बारे में ध्यान दीजिए। इसी तीनों को मिला करके आज हम लोग जो है हिंदू विधि, हिंदू कानून जो है कहते हैं। तो आप लोग जो है इसके जो अर्थ के बारे में आप लोग जो है समझ चुके हैं। बाकी इसका अर्थ बहुत बड़ा है, मैंने जो है शॉर्टकट में बताया जो आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक, अब जानिए जो है दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब जो है परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो हिंदू विधि की जो है कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषाएं जो है अभी तक जो है नहीं निकल के आई है। लेकिन जैसे कि जो है होता है ना कि कोई चीज अगर ना हो तभी जो है उसका कुछ ना कुछ तोड़ होता है। तो देखिए जो है एक ज्यूरिस्ट है, उन्होंने जो है क्या कहा है हिंदू विधि के बारे में, आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक, इन्होंने कहा, इनका नाम था हेनरी मैन। हेनरी मैन आप लोग लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी वाले हिंदी में। ठीक, हेनरी वो एक ही रहेगा, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे जो है आप इंग्लिश में लिखिए। ठीक, HENRI ऐसे करके जो है, या HANRI करके जो हेनरी लिख लीजिएगा, अपना स्पेलिंग मिला लीजिएगा। ठीक, तो इनके अनुसार क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हिंदू विधि, हिंदू लॉ स्मृतियों की विधि है। किसकी विधि है? स्मृतियों की विधि है, जो संस्कृत भाषाओं यौन निबंधों में विस्तार रूप से परिभाषित है। जो कि जो है आपके संस्कृत एंड जो है आप लोगों के जो है किसमें, निबंधों में जो है पूरी तरह से जो है ये इसका विस्तार दिया गया है। ये हेनरी मैन के अनुसार जो है ये कहा गया है। तथा जिसमें न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त रीतियों एवं जो है प्रथाओं में संशोधन तथा परिवर्तन किया गया है। इसी को जो है हम लोग जो है इसका डिफिनेशन मानते हैं, इसका जो है हिंदू लॉ का जो है एक परिभाषा मानते हैं, जो कि हेनरी मैन ने दिया है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ केस थे,
अब केस लॉ के बारे में जानिए जो है आप लोगों के। सबसे पहला केस आप लोग का था बनिया कौन बनाम आप लोग का जो है बनई करके जो ये केस था, इंपॉर्टेंट था। ये इसकी जो है जो अर्थ निकल के आई है इस केस से ही निकल करके आई है। ठीक, इसमें जो है लिखिए, जो है इसमें आप लोग जो है जान लीजिए इसका मतलब था इस केस में क्या था। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, आप लोग सर्च करके गूगल पे पढ़ लीजिएगा। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वही जो पॉइंट है वही मैं आपको बताऊंगा। आप लोग जो है नोट डाउन करिए, लिखिए और समझिए अच्छे तरीके से। इस मामले में यह बताया गया कि जो है हिंदू विधि किसी एक स्थान या प्रांत में लागू नहीं होती है। इस मामले में इस केस में बताया गया था कि हिंदू विधि जो है एक स्थान या एक जो है प्रांगण या जो है एक जगह पर जो है लागू नहीं होती है। और देखिए यह जो है व्यक्तिगत विधि है, यह हर जगह लागू होती है। यह व्यक्तिगत विधि है जो कि व्यक्ति के अनुसार जो है प्रस्तुत किया जाता है। वही जो है ये हिंदू धर्म है, हिंदू चीजें हैं, जैसे हम लोग हिंदू हैं या आप लोग जो है हिंदू हैं, तो आप अपने जो है व्यक्ति को जो है प्रचलित करते हैं, किसी के सामने जो है उत्पन्न करते हैं। तो ये पूरे जगह पर लागू, ऐसा नहीं है कि जो है आप ही हिंदू हैं आपके ही जो है स्टेट में लागू, और जगह पर जो है हिंदू नहीं है, हर जगह पर है और हर जगह ये कानून लागू है। ठीक, अब इसमें देखिए और जो है आगे क्या कहा गया इस केस में। इस प्रकार जब एक हिंदू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जब इस प्रकार जो है एक हिंदू जो है किसी एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाता है तो अपने पुराने स्थान की रीति रिवाजों एवं प्रथाओं से शासित होता है, ना कि उस नए स्थान के रीति एवं प्रथाओं से। बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। चीजें आप लोग समझिए जो है इस केस में, इस केस को जो है डिटेल में पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैंने पढ़ा है लेकिन यहाँ जो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं पूरा डिटेल केस बताऊंगा, इवन जो है लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में जो है इसका मतलब यह था कि जो है कोई भी हिंदू जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब विराजित करता है, या आप लोग भी जो है आपका घर बाय द वे जो है कहीं गांव में है, आप प्रेजेंट टाइम में किसी शहर में रहने आते हैं, तो जरूरी नहीं है जो इस शहर का माहौल है, इस शहर का रीति रिवाज है उसके हिसाब से चले। ऐसा कभी नहीं होता होगा आपके साथ। क्या कहते हैं कि जो जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां से हमारी जो है उत्पत्ति हुई है, हम वहीं की विधि मानेंगे। आपके मम्मी पापा या आप लोग भी जो है वो कहाँ के विधि मानते हैं, वहीं की विधि मानते हैं, वहीं के रीति रिवाज से जो है आप लोग काम करते हैं। यही चीज इस केस में जो है डिफाइन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप लोग जो है लिखना चाहते हैं इसमें जो है फुल डिटेल क्वेश्चन पीछे एसजे में भी पूछा जाता है, जजमेंट राइटिंग में। ठीक, अब देखिए जो है दूसरा केस, तो अब देखिए जो है दूसरा केस क्या है। दूसरा जो है इसमें केस है पार्वती बनाम आप लोग का जो है जगदीश करके जो है ये केस था। इस केस में देखिए क्या कहा गया। इस मामले में यह बताया गया कि स्थान त्यागने वाले व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त है कि अपने मूल स्थान की विधि व लोक प्रथाओं का त्याग करके नए स्थान में प्रचलित विधियों लोक प्रथाओं का ग्रहण कर सके। ये भी है उन्हें, ये भी जो है प्राप्त है ये कोर्ट के द्वारा। ये सब सारी चीजें, ये कानून है, एक विधि है, एक कस्टम है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने रीति रिवाजों को ही पर जो है काम करे। जा करके जिस स्थान पे वो जो है अपना जो है घर बनाता है या अपना जो है रहन सहन करता है, वहाँ जो है अपना जो है सारी चीजें करता है, तो वहाँ उस एरिया या उस जगह के जो है रीति रिवाजों के हिसाब से भी जो है वो चल सकता है। ऐसा नहीं, बाउंड नहीं है पूरी तरह की जो है रीति रिवाज जो है, जैसे हम गांव से आए हैं कहीं शहर में रहने, हमारा घर हो गया तो हम जो है वो गांव का ही रीति रिवाज लेकर के चले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंड नहीं है। आप यहाँ के रीति रिवाज से भी रह सकते हैं। ये सिंपल सा मतलब इसमें बताया गया है। अब जानिए जो है आप लोग को जो है इसके बारे में बता दूं, जो है तीसरा पॉइंट क्या है कि नेचर आप जो है हिंदू लॉ, प्रकृति के बारे में जानिए जो है इसके जो है प्रकृति क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू विधि की उत्पत्ति उद्गम ईश्वर से हुई है। अब समझ लीजिए जो है, तो इसकी उत्पत्ति जो है, इसका उद्गम जो है ईश्वर से हुआ है, मतलब भगवान से हुआ है हिंदू धर्म का। ठीक, देखिए ईश्वर से हुई है, ना कि जो है विधान मंडल से, और ना ही किसी प्रकार के विधेयक द्वारा पारित किया गया। ये जो है किसी विधेयक या किसी कानून के द्वारा नहीं जो है ये पारित किया गया। ये ईश्वर की देन है, ये हिंदू धर्म ये ईश्वर की देन है। ठीक, ये चीज इसमें बताया गया, इसकी प्रकृति है। अब जानिए इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, यह एक कानूनी विधि नहीं है बल्कि एक धार्मिक विधि है। ये एक कानूनी विधि नहीं है लेकिन हम कानून के तौर पर पढ़ते हैं। ये एक धार्मिक विधि है, ये एक कस्टम से रिलेटेड जो है लॉ है। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, हिंदू विधि के शास्त्रियों ने विधि की जो है व्याख्या समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर एवं दर्शन के आधार पर जो है परिभाषित किया है। तो हिंदू विधि के जो है शास्त्रियों ने इसकी व्याख्या जो है समाज के आधार पर
और जो है धर्म के आधार पर एवं जो है दर्शन के आधार पर जो है परिभाषित किया है। तीसरा पॉइंट लिखिए, हिंदू शास्त्रों में विधि को जो है संप्रभु अथवा राजा का आदेश नहीं माना गया है। हिंदू विधि में यह बताया गया कि ये संप्रभु का आदेश नहीं है, किसी राजा का आदेश नहीं है कि आप हिंदू हो जाइए, आप मुसलमान हो जाइए, आप अदर कास्ट हो जाइए। ये जो है भगवान की देन है, ये ईश्वर की देन है। ठीक, अब जानिए जो है चौथा पॉइंट क्या है, सोर्सेस ऑफ जो है हिंदू लॉ, इसकी उत्पत्ति क्या होती है। ठीक, आप लोग प्रकृति के बारे में जानिए, तो आप लोग जो है जान लीजिए जो मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में, और इसके बाद इसमें कुछ केस भी देख लिए। तो और जो है इसके नेचर के बारे में आप लोग जो है जान लिए। इसके बाद जो है आप लोग जानेंगे किसके बारे में, सोर्सेस ऑफ जो है हिंदू लॉ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में आप लोग जानिए। तो जानिए, इसकी हेडिंग लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, हिंदुओं के अनुसार हिंदू विधि जो है ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब यही है, जहाँ नेचर है वहीं जो है उत्पत्ति भी होती है। इसकी जो है उत्पत्ति जो है सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो है भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। ठीक, हिंदू लॉ। और दूसरा पॉइंट लिखिए, ऑस्टिन का मानना है कि जो हिंदू विधि या हिंदू लॉ ईश्वर का नियम है और यह वेदों से लिया गया है। ऑस्टिन ने कहा कि जो हिंदू विधि जो है शब्द लिया गया है, जो ईश्वर की देन है, ये जो है अनेक जो है वेदों से लिया गया है, इनका जो है ये कहना है। ठीक, अब जो देखिए जो है दो ही पॉइंट थे, इसमें आप लोग जो है अगला हेडिंग डालिए। अब जो है इसी में हेडिंग डालिए आप लोग जो है, भारत में विधि को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है, जो है सिंपल लॉ, मतलब जो है सामान्य कानून, सामान्य लॉ। ठीक, और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत कानून, मतलब पर्सनल लॉ। ये दो पॉइंट में हम लोग जो है देख सकते हैं। मतलब सिंपल का मतलब सिंपल तरीके से, एक पर्सनल लॉ कि आप हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म में लागू हो गया, मुस्लिम धर्म से है मुस्लिम धर्म का जो है कानून लागू होगा, जैसे हम लोग जो है यहाँ पढ़ रहे हैं। और सिंपल लॉ का मतलब जो है जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब पर लागू, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर जो है लागू है। जो पार्टिकुलर एक लॉ बना है उसे ही हम लोग जो कहते हैं व्यक्तिगत कानून। जैसे ये पार्टिकुलर लॉ बना है आप लोग के हिंदू धर्म के लोग हैं तो ये मुस्लिम धर्म पर नहीं लागू होगा, मुस्लिम धर्म का अलग कानून है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल करके। ठीक, इसमें जो है दो पॉइंट लिखिए, सामान्य कानून भारत के लिए सामान्य प्रावधान करता है, सिंपल सा मतलब। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जो है जो व्यक्ति किसी विशेष धर्म के सदस्य है उन पर जो है व्यक्तिगत कानून लागू होता है। सिंपल सा मतलब जो मैंने आपको बताया, और ये जो है लिखित भाषा में, जो रिटर्न भाषा में आप लोग लिख सकते थे, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो आई होप है कि अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए जो है नोट करने का जो है प्रॉब्लम होता है, ये बोर्ड ऐसा है छोटा, नहीं तो मैं आपको नोट्स करके जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता। ठीक, बाकी अगर आप लोगों को जो है नोट्स चाहिए तो ये प्ले स्टोर पर मेरा जो है ऐप आ रहा है, बहुत जल्द ही आ रहा है, कल तक हो सके आ जाए, तो वहां पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक, कुछ जो है चार्जेस लगेंगे, बहुत कम चार्जेस जो है, अगर आप लोग के पास वो भी नहीं होगा तब भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक, अब ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। ठीक, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके सोर्सेस के बारे में, फिर इसके बाद जो है मैं बताऊंगा मुस्लिम लॉ के बारे में। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।